उत्तराखंड का एक ऐसा पहाड़ जहां महादेव स्वयं विराज करते हैं। अब यूं तो शिव इस जगत के कण कण में रहते हैं, लेकिन इस धरती पर 5 ऐसे जगहें हैं जहां भोलेनाथ विराज करते हैं। 5 ऐसा पवित्र पर्वत है जहां महादेव और माता पार्वती का भी निवास स्थान है, जिन्हें कहते हैं पंच कैलाश। और इन्हीं 5 कैलाशों में से एक कैलाश है हमारे उत्तराखंड में। सदाशिव, जो कभी समाप्त ना हो सके, वही सदाशिव है। जो अजय और अमर हो, वही कालों के काल महाकाल है। शिव का अनेकों रूप है, अनेकों नाम है, उन्हें एक नाम से नहीं जाना जाता। अनंत है वो, आदि योगी है वो, पशुपति है वो, पार्वतीपति, कैलाशवासी है वो। आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत के दर्शन हर किसी का एक सपना होता है, जो मैं भी देखी थी सपना पहुंचने के लिए। आज वो दिन आ ही गया, 6 अक्टूबर, जब मैं अपना सफ़र आदि कैलाश यात्रा के लिए जाने वाली हूँ। आज डे 1 है, जब हमारा सफ़र शुरू होने वाली है कलकत्ता से। कलकत्ता से हम लोग सब निकल पड़े हैं लखनऊ की ओर। हमारे ग्रुप लखनऊ पहुंचने के लिए कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के सभी पहुंचेंगे, और वहाँ मिले 31 मेंबर्स जो हमारे लिए वेट कर रहे थे। लखनऊ से हमारा सफ़र रात का ट्रेन पकड़कर लाल कुआं स्टेशन तक पहुंचना था, जहां सभी मिलकर हम लोग ट्रेन में बैठे और रात को आराम से थकान दूर करके सो गए। सुबह पहुंचते ही लखनऊ स्टेशन पर सभी उतरते ही जोर से हम लोग हर हर महादेव की गूंज से सारा स्टेशन गूंज उठा, क्योंकि ये यात्रा शुरू ही हो रही है महादेव के लिए, उनके नगरी पहुंचने के लिए, देवभूमि जिसे कहते हैं हम लोग उत्तराखंड। वहां से हम लोग का लाल कुआं स्टेशन से गाड़ी खड़ी हुई थी जो हमें ले जाएगी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए सफ़र कम से कम 7 घंटे लगे हमें, क्योंकि बीच रास्ते में हमें नाश्ता भी खाना था और थोड़ा थकान भी दूर करना था। हमारे साथ कई बुजुर्ग भी थे, लेकिन उनका उत्साह और जोश देखकर हम लोग सभी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि इतनी उम्र में भी वो लोग आदि कैलाश यात्रा के लिए चल पड़े हैं। पिथौरागढ़ पहुंचते ही हमारा शाम का 6 बज गया। पहुंचते ही हमें गर्म चाय दिया गया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ठंड थी। ठंड होने के कारण सभी कोई थोड़े थके हुए थे। हम लोग सब
अपने अपने रूम में गए। फ्रेश होने के बाद हमें डाइनिंग रूम में हमारी टूर गाइड मौमिता वो हमें बोलने लगी नेक्स्ट डे प्रोग्राम के बारे में, जो शुरू होती है धारचूला से। हमें पिथौरागढ़ से धारचूला पहुंचना है, तो हमें वही इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लिमिटेड लगेज लेना है, क्योंकि पहाड़ में जब हम लोग चढ़ते हैं तो अगर लगेज ज़्यादा हो जाता है तो सफ़र थोड़ा मुश्किल भी हो जाती है। क्योंकि जब हम लोग धारचूला से सफ़र शुरू करेंगे तो हमारे ग्रुप को स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी वहाँ पर नहीं जा सकते। तो सुबह होने तक का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। सुबह हुई, हम लोग सब अपना लगेज एक छोटा बैग में करने लगे, क्योंकि सफ़र को हम लोग को एंजॉय करना था, मुश्किल नहीं करना था। बड़ी गाड़ी में बैठकर हम लोग धारचूला पहुँचे। धारचूला का भी सफ़र थोड़ा लंबा था, लेकिन हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुई सफ़र में। धारचूला पहुँचते ही हमारे टूर गाइड ने बताया कि अब हमें लंच के बाद ही तुरंत निकलना है, क्योंकि रास्ता बहुत थोड़ा दुर्गम है, तो जल्द निकलना ही हमें चाहिए, क्योंकि रास्ता में अंधकार हो जाता है। फिर चेक पोस्ट आती है, जब हम लोग को धारचूला से नवी गांव जाना पड़ेगा। जब धारचूला हम लोग पहुंचते हैं, इसका मतलब यह होता है कि हम लोग ऑलरेडी देवभूमि की तरफ बढ़ रहे हैं, महादेव की नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें वही सुनना चाहिए जो वहाँ के लोग हमें बताते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो रास्ते में हमें कुछ तकलीफ या मुश्किलें भी देखना पड़ता है। इसलिए हम लोग सभी ने यही तय किया था कि हमारा जो टूर गाइड बोलेंगी, हमें उनका बात सुनना चाहिए। ये यात्रा इतना आसान नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि पहाड़ों में जब हम लोग जाते हैं जैसे घूमने, ऐसा यात्रा नहीं है। ये एक बहुत ही कठिन यात्रा है, क्योंकि महादेव को मिलने जा रहे हैं हम लोग, तो वही दिशा की ओर और जो हमें बोला जाएगा, अगर हम लोग वही सुनेंगे तो सही सलामत हम लोग पहुंचेंगे। हम लोगों ने सभी मान लिया कि हमारा टूर गाइड और हमारे जो ड्राइवर भाई थे, वो जैसे हम लोग को गाइड करेंगे, हमें उसी तरह चलना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ से धारचूला से हम लोग जाएंगे नारायण आश्रम। नारायण आश्रम पहुँचने के लिए हमें उस रात वहाँ पर रात गुजारना पड़ेगी, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन था। हम लोग शुरू हुए, हमारे साथ 8 गाड़ियाँ थी, क्योंकि सभी को 4-4 ग्रुप में बांट दिया गया, स्प्लिट किया गया, क्योंकि बड़ी गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती, जिसके कारण हमें 8 गाड़ी में बिठाया गया, 4-4 के ग्रुप से। 8 गाड़ी जब शुरू हुई, तब हम लोग सभी महादेव की ओर प्रार्थना करके बोले, महादेव, हमें आपकी तरफ जा रहे हैं हम लोग, आप हमें हमारा रास्ता सही तरह हमारी दिशा की तरफ ले जाना, और हमें रास्ता में कोई कठिनाई ना हो, कोई मुश्किल ना हो, हमें वहाँ सही सलामत पहुँचाना। हम लोग चल पड़े नारायण आश्रम की तरफ। चलते चलते बीच रास्ते में कुछ रास्ते ऐसे भी आए जहाँ हम लोग को थोड़ा तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन हमारे जो चालक थे वो हमें हिम्मत देते गए कि आप लोग मैडम डरिए मत, कुछ नहीं होगा, आप बाबा के नगरी में पहुंच गए हैं, हम लोग आपको लेके जाएंगे। मुझे तो लग रहा था कि वो हमारा चालक जो थे, सुभाष जिनका नाम था, वो हमारे अर्जुन की तरह ही लग रहा था मुझे, कि जब अर्जुन
कृष्णा का साथ में जा रहे थे, तो लग रहा था कि कोई मुश्किल नहीं होने वाली है रास्ते में। चलते गए हमारा सफ़र, पहुंच गए हम लोग नारायण आश्रम। नारायण आश्रम पहुंचते ही हम लोग सोच नहीं सके, हम लोग सोचे कि कहाँ पहुंच गए हम लोग। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, इतना सुंदर, सो ब्यूटीफुल। लग रहा है कि हम लोग किस जन्म का हम लोग पुण्य किए थे, कुछ भी अच्छा काम किया था कि हम लोग यहाँ पहुँच गए। तकलीफ हो रही थी क्योंकि हमारे हाथ में बैग थी, लगेजेस थे, फिर भी हम लोग थोड़ा ऊंचाई थी जहाँ उठना था नारायण आश्रम की तरफ, और हमारी गाड़ी थोड़ा नीचे खड़ी हुई थी। फिर भी हम लोग बोले, बाबा आप ही के द्वार में हम लोग आ रहे हैं, आप हमें ऊपर लेके चलिए। हर हर महादेव भोले बाबा के नाम लेते लेते हम लोग ऊपर नारायण आश्रम की तरफ गए। पहुंचते ही, मंदिर का दर्शन करते ही हमारा ऐसा लगा कि सारी थकान दूर हो गई। जो दर्द हो रहा था, किसी को कुछ थकान हो रही थी, तबीयत खराब लग रहा था, कुछ भी ऐसा फीलिंग्स ही नहीं हो रही थी। पहुंचने के बाद वहाँ के गुरुजी हमें बोले कि आप लोग जो यहाँ रात को स्टे करेंगे, आप लोग सब संध्या आरती के लिए वहाँ पर आ जाइएगा।